यानी आज के रूस के स्थापना काल में एक विशाल घाटी जिसका नाम किर्गिजिया था। किर्गिजिया? हाँ, और वहीं छोटे से गांव कुरकुरे में गरीबों की एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक 14 वर्ष की अनाथ लड़की आल्तीनाई सुलेवनानोव्ना रहती थी। आल्तीनाई सुलेवनानोव्ना? और इसी आल्तीनाई के इर्द गिर्द ये सारी कहानी आधारित थी। लेकिन शताब्दी के तीसरे दशक की मध्य एशिया की यह घटना आज भी जिंदा है। कहाँ? हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश? जिला मैनपुरी। मैनपुरी? गांव दौलतपुर। दौलतपुर? जहां एक 14 वर्ष की अनाथ लड़की बिल्कुल आल्तीनाई सुलेवनानोव्ना की तरह अपने चाचा चाची के साथ रहने के लिए मजबूर थी, क्योंकि बचपन में ही इस लड़की के माँ बाप का साथ छूट चुका था। इस लड़की का नाम संगीता है। अरे तो भाई फिर सीधा सीधा बताओ कि आज का नाटक संगीता पर है। हाँ। हमारे उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? संगीता। आल्तीनाई सुलेवनानोव्ना। हाँ हाँ, तो हमारी संगीता पर आने से पहले आल्तीनाई सुलेवनानोव्ना के बारे में बताना भी तो जरूरी है। तो फिर आगे बढ़े। हाँ। संगीता और उसका बचपन। हाय रे बचपन बचपन, हाय रे बचपन बचपन, हाय रे बचपन बचपन, हाय रे बचपन बचपन। बचपन है बेकार, बचपन है बेकार, बचपन है बेकार, बचपन है बेकार, बचपन है बेकार मान बिन दुनिया में। बचपन है बेकार मान बिन दुनिया में, बचपन
का सारा काम करती, जैसे खाना बनाना, लकड़ियां काटना, खेतों से उपले बटोरना और यहाँ तक कि चाचा चाची का बिस्तर भी संगीता ही लगाती। एक दिन तो संगीता ने घर का सारा काम कर लिया और खेतों से उपले भी बटोर लाए। इससे पहले चाचा चाची खेतों से लौटते, संगीता ने सोचा क्यों ना खाना बनाने से पहले थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। इसी विचार से संगीता लेटी थी कि नींद की परियां उसे ले उड़ी। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही थी, उसके मन की दुनिया अंगड़ाइयां ले रही थी। हम खाना नहीं खाए हैं, दूध पिला दियो हमें, हैं?
चाचा। पैदा होत ही माँ बाप चल बसे। आज हमारी भी आज आज हमारी भी माँ होती तो हमसे चिड़े बुखार में तो काम नहीं कराती हमारी माँ। हमारी माँ नहीं कराती। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मातब ने किया। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मातब ने किया। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मातब ने किया। ओ ललिया रोए रही भर भर नैन, ओ ललिया रोए रही भर भर नैन। नावे दिलवा के में चैन, नावे दिलवा के में चैन। लहर देखो खाना पानी, करके मातब ने किया। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मातब ने किया। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मातब ने किया। ओ गिरी हम खेल में मैया रे, ओ लाए लाए हमें पकड़ भैया। ओ गिरी हम खेल में मैया रे, ओ लाए लाए हमें पकड़ भैया। याद ना माँ की भूली, करके मातब ने किया। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मातब ने किया। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मातब ने किया। आसमां मिलने की छोड़ी, याद सब दिल में समानी। आसमां मिलने की छोड़ी, याद सब दिल में समानी। तो करके मातब ने किया। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मातब ने किया। रोए गई बिटिया प्यारी रे, करके मातब ने किया। रोए गई बिटिया ओ करके मातब ने किया। ओ करके मातब ने किया। ओ करके मातब ने किया। बचपन से लेकर अब तक संगीता इसी तरह से अपना वक्त गुजार रही है। इस गांव में कई पीढ़ियों से किसी ने पढ़ाई का नामो निशान न देखा न सुना। इसीलिए स्कूल और पढ़ाई जैसे शब्द लोगों की समझ से बाहर हैं। इसी बीच शहर की शिक्षण संस्था द्वारा एक आदमी इस गांव में पहुंची। शिक्षण संस्था चाहती थी कि सर्वहारा वर्ग को मेहनत मजदूरी के साथ साथ शिक्षा का ज्ञान भी मिले, जिससे सामाजिक परिस्थितियां बदल सके। जब तक सामाजिक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी तब तक राजनीतिक परिस्थितियां वैसी की वैसी ही रहेंगी। इसी विषय में एक बड़े लेखक ने कहा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां केवल एक क्षेत्र में कमजोर रही है, वो है निचले और सर्वहारा वर्ग में शिक्षा की कमी को लेकर। इसी विषय को और इसी विचारधारा को मानने वाली संस्था गांव की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी और अलग अलग गांव में अपनी संस्था के लोगों को भेजने से पहले परीक्षण के रूप में गांव दौलतपुर में अपनी संस्था का एक नुमाइंदा भेजने का निर्णय करती है, जिसका नाम रामेश्वर है।
लड़का, 4 मोड़ी, 3 पटरानी और तुझे चाहिए, अरे जानने का चाहिए, अरे भैया के, हमें जानने का। पैदा, ये तो हमारे घर का हिस्सा है। मालिक इतना परेशान मत करो, क्यों तो बाबा टीले वाले जमींदार को ले डूबो। हाँ साले घस खो दे, तू हिंद में सिखाना होए। हमारी चाकरी करतो तो 2 मुठ अनाज भी देने तो है, कोई एहसान नहीं किया हम पे। माफ कर दो मालिक। विजय, विजय, तो ये मालिक कितनी देर से समझात है, तेरे समझ में नहीं आता कचू। धर्मा, माँ आदमी है, एक घस खोदा, अनाज चाहिए, आओ, है ना? अरे अनाज देने तो है, बल्लू, अनाज चाहिए ना, बल्लू भीतर से अनाज ले आओ, अनाज चाहिए, ले मैया के अनाज देना है साला, हमारे पास अनाज लेना, अरे हमारे पास अनाज साले कीड़े पड़ गए, साले अनाज मांग दिया है। अरे किसान, तुम तो हमारा आदमी अरे हो। मालिक तुम्हारे आदमी ने इतना परेशान क्या कर रहे हो? इतने साल हो गए तुम्हारे खेतों में काम करते आए हैं। बेटा हरी हम पे उंगली करे हैं? अनाज चाहिए साले को, अनाज दे खोल मुंह, अरे खोल, बहुत मुझे खोल, ले साले, अनाज लेना है। तेरी बीवी को ठंडी बना के नचाऊंगा पूरे गांव में घस खोदा, अनाज लेना है साला, काट के फेंक दो नाला में, मंजियों का अनाज लेना है साले कीड़े पड़ गए, कितना पड़ गया, मालक चोट नहीं। पकड़ मैया ने का काट साला को, काट जाओ, काट जाओ। मैं वही रामेश्वर हूँ, जो अपने माँ बाप को अकेला लड़ता छोड़कर शहर भाग गया। शहर जाकर मैंने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे झाड़ू पोछा, मजदूरी करना, और फिर संस्था ने मुझे फैक्ट्री से निकालकर प्राथमिक शिक्षा दी। और किस्मत देखिए, आज मैं इसी गांव में पढ़ाने के लिए आया हूँ। और जब मैं अपने गांव पहुंचा तो दिल किया कि अपने माँ बाप से जाकर मिलूं, लेकिन वहां जाकर पता चला कि जमींदारों ने उन्हें कटवा कर नाल में टिकवा दिया और खुद शहर भाग गए। इस गांव में खास वजह से हूं मैं आज। संस्था चाहती है कि मैं यहाँ पर पढ़ाई का माहौल बनाऊं। इस गांव में कई पीढ़ियों से, इस गांव में कई पीढ़ियों से पढ़ाई का नामो निशाना था, पढ़ाई का नामो निशाना था। तो स्कूल और पढ़ाई जैसे, स्कूल और पढ़ाई जैसे शब्द लोगों की समझ से बाहर, लेकिन किसी
माफी चाहूंगा, स्कूल के लिए जगह देखने गया था तो इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। ऐसा है भैया, ये बताओ, ये सुबह सुबह सभा काहे जोड़ दी थी? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करते हैं? तुम्हें पता है पूरे दिन भर को काम मारो जाए। चाचा आप आराम से बैठ जाइए। हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जगह देखने गया था ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सके। बन सके, सुनी जाती बात। ऐसा नहीं लगता जैसे हम सबके बच्चा चाय में पैदा करे और बड़े कर दे? नहीं, और हमारे तुम्हारे जमाने में तो मुल्ला लोग पढ़ाई में को आते और जहाँ का तो बाप भी खस खोदा तो तू कहाँ से मुल्ला बन के आओ भाई? मुल्ला नहीं हूँ मैं, युवा संस्था ने मुझे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा है और पढ़ने के लिए हमें जगह की जरूरत है। अरे दादा, इनको अपने ही लाले पड़े हैं और जो कहाँ से मकान लेने आ गए साला। अरे ऐसे ना माने तो साले को मार मार के बनाई ए, कहियो। दिमाग खुल जाए जागो। यहाँ आ जा, मेहमान आदमी है, क्या कर रहे हो तुम? अरे सही कर रहा हूँ अजय कल्लू भैया। काय? जे लातन के भूत लातन से नहीं मानते हैं। पकड़ के साले को पूरे थिएटर में लगाओ तो दिमाग खुल जाए जागो। भाइयों, आप सबकी सहायता से स्कूल का इंतजाम उस पीले वाली झोपड़ी पे किया जाए, इसमें आप सबकी क्या राय है? अरे परमेश्वर, तो समझ नहीं आता क्या? जब पढ़ाई लिखाई का काम हमसे क्या है भाई? जब पढ़ाई लिखाई तो बड़े बड़े अफसर और अधिकारियों की होता है और हम तो किसान हैं। मेहनत मजदूरी करके जिंदगी बसर करते हैं। सही कहो। और इसी तरह हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। हमें फिर में डालने आए तुम लोग। लौट जाओ, ये तुम्हारी दाल में गले। भाई जादू को चुपका लौट जाओ, नहीं तो गांव के सामने उधेड़ के पिंडिया ससुरे को। इधर आ जाओ। इस फरमान को देखा है? काय इसमें संस्था की मोहर लगी है और संस्था ने पढ़ाई का जिक्र भी किया है। अब तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कौन है जो कानून का विरोध करता है? संस्था ने भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। नहीं मालूम। और कानून बानून वाले तुम पूरे गांव में चिल्लाए चिल्लाए सुनाई रहो। स्कूल खोली है, स्कूल खोली है। एक बात बताए, तेरी हैसियत क्या है बे? तो ये पास तो दो कूड़ जमीन भी ना जा में तू हल चलाए सके। चल अब तू ही बता कैसे गुजर बसर हो तेरा? अरे मैं बताऊं? हाँ। या तो बच्चों की पकड़ करे है या भैंसे चुराने का धंधा करे है ससुरा। हमारे तुम्हारे तो भैंसे भी ना है। और क्या प्रधान जी की भैंसे चुराई? तब तू तो जाको खून पी लिया। अब किसी की चोरी नहीं करेंगे, जैसा बन पड़ेगा वैसा करूंगा और तनख्वाह पाऊंगा। चलो सबका समय बर्बाद करने आओ। चलो। अरे चक्का तुम ही हो, इसके लग जाते 2-4 फिर नहीं फोन इस रूढ़िवादी मानसिकता को तोड़ना इतना आसान नहीं। मैं जानता हूँ ये लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, लेकिन मैं फिर भी मेहनत मजदूरी करके यहाँ पढ़ाई का माहौल जरूर बनाऊंगा और अपने जीते जी हार नहीं मानूंगा। जब रामेश्वर की बात किसी ने भी नहीं मानी तो इसी गांव में कुछ साल पहले अमीर जमींदार रहते थे, लेकिन भारत की आजादी के बाद जमींदार चले गए। ये झोपड़ी इतनी उजड़ी सी पड़ी रही कि यहाँ इतना झाड़ी झंझाड़ उग जाता था कि कुछ लोग तो इसे शमशान घाट बोलते। लेकिन रामेश्वर ने इसे साफ किया, दीवारों पर लेप कर दिया। इसी बीच गांव की कुछ लड़कियां और संगीता वहां से उपलों के बोरे भरकर ले जाने लगी। तभी अरे सुनो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए स्कूल तैयार कर दिया और अंगीठी भी लगा दी है ताकि तुम लोगों को खाना मिल सके। स्कूल आया करोगे ना? अगर चाची आ रही है तो आएगी चाचा जी। चाचा जी नहीं, मुझे मास्टर जी कहकर बुलाओ। स्कूल देखना चाहती हो? नहीं, अबे हम घरे जाते हैं, नहीं तो हमारे घर वाले हमें मारे।
बच्चे घर को लौटने लगे तभी संगीता बोली, सुन, हमें शाम होने में देर है। हम उपले मास्टर जी की अंगीठी के पास डाल दें, फिर दोबारा बटोर के घर ले चले। तुम्हें डालती हो, हम नहीं। तो ही पता मास्टर जी कल से हमें पढ़े। नहीं नहीं, हम तो जा रहे हैं। अगर अम्मा को पता चल गया तो ठीक, मैं तो डाले जा रही हूँ। हम तो जा रहे हैं। तुम्हारी जैसी डरपोक नहीं हूँ। अच्छा ठीक। जब संगीता की बात किसी भी ने नहीं मानी तो संगीता ने अपने उपलों का बोरा वहीं डाल दिया अंगीठी के पास और दोबारा आधा बोरा भरकर घर ले गई। जैसे ही संगीता घर पहुंची तो चाची गड़गड़ाती हुई आवाज में बोली, चाची कहाँ है? तुम्हें पता? बस संगीता दिखा तो लो। हाँ खराब। चाची चाची मिट्टी आ गई। हाँ चाची। क्या करते हैं दिन भर? चाची उपले बटोर रहे थे। आज तो बहुत उपले बटोरे। हाँ चाची। तुम्हें कछु बनाया बस सिखाएं? का चाची? तुम ये सब बना लियो? हम बनाए? हाँ हाँ हाँ। ऐसे बना लियो, ठीक है? ठीक चाची। हमें कछु मालूम ना? जो तूने करो सब बता दो बच्चों ने। चाची कुछ नहीं करे तो समझ मरिया। चाची कुछ नहीं करे वो तो चाची नहीं तुम्हें पता है आज सबके बच्चा बोरा भर भर खिलाए और अपने का बोरा भर भर खिलाए। अच्छा और जब भूख भी बाहर जाने से रात की ओंगली में डाल के आ रही है। ए मोड़ी बड़ा सही ए नहीं बाकी उसके में डाल के आए गई मास्टर की ओंगली में। मास्टर ए मोड़ी नहीं आज के बाद स्कूल की तरफ कदम रख दो, तेरी दोनों टांगें काट दिए। ठीक है। आज के बाद से गई तो जाके जान गाली निकलेगी। ए मत जाए मत जाए मत जाए मत जाए। जा रहा है खेतन में। और संगीता रोने लगी। ये रोना कुछ खास था क्योंकि चाचा और चाची की मारपीट की आदत तो उसे बचपन से थी। वो शायद इस बात पे रो रही थी कि चाची उसे स्कूल नहीं जाने देगी, लेकिन स्कूल और पढ़ाई जैसे शब्द तो उसकी समझ से बाहर थे। उसे जो समझ आ रहा था वो रामेश्वर के प्यार भरे शब्द थे जो उसकी जुबान से छलक रहे थे, जो उसे स्कूल और पढ़ाई जैसी चीजों की ओर आकर्षित कर रहे थे। और इसके अगले दिन जब रामेश्वर घर घर से बच्चों को बुलाने गया तो टीले वाली पहाड़ी में बच्चों के पढ़ने का इंतजाम किया गया है। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ भेजिए। टीले वाली पहाड़ी पर बच्चों के पढ़ने का इंतजाम किया गया है। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ भेजिए। नमस्ते दीदी, बहुत मेहनती हैं आप। भगवान आपकी मदद करे। तेरे जैसे भी मदद की जरूरत ना है। तेरा अपना पेट पूरा भाई मदद कर रहा है। आज से पढ़ाई शुरू होने जा रही है। बच्ची की उम्र कितनी है? तू बड़ा पलट खराब। तो कहा
रामेश्वर खुद बच्चों को उठा कर नाला पार कराता, रामेश्वर खुद बच्चों को उठा कर नाला पार कराता, एक को पीट तो दूसरे को गोदी में उठा कर ले जाता, एक को पीट तो दूसरे को गोदी में उठा कर ले जाता। अरे भैया देखो, देखो क्या कर रहे हो? एक को पीठ पे तो दूसरे को गोद में उठा के ले जा रहे हो। अरे भैया हम भी कैसे उल्लू हैं? क्यों? पहले जाको देख लेते हाँ? तो दूसरी भी विजाई बनाते। अबे क्या होता है? अबे घसीट लेते हैं ऐसे। अच्छा, और कोई तो उनकी घर पर अच्छे बात को काम कर रहा था डाले। ये पढ़ाई सरल नहीं है। 7 पीढ़ियों से पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोग कैसे एकदम से अपनी सोच बदल सकते थे? अफ्रीका से जब गांधी जी भारत वापस आए तो यहाँ के लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए उन्हें पैंट शर्ट छोड़ आखिरकार धोती पहननी ही पड़ी। सड़कों पर प्रदर्शन करना आसान है, लेकिन 40 दिन की भूख सहना उतना ही मुश्किल। माओ, लेनिन, मार्क्स, इनको पढ़ना और इनका अध्ययन करना आसान है, लेकिन अपनी विचारधारा बना पाना उतना ही मुश्किल। राजनीति में कूदना बहुत आसान है, लेकिन स्वच्छ राजनीति का दावा कौन कर सकता है? लोगों की हंसी मजाक और धमकियां सुनकर भी रामेश्वर अटल प्रयास में लगा रहा। उसने कभी हार नहीं मानी। अबे तेरी हिम्मत तो कैसे हुई मेरे तबले को हाथ लगाने की? सचिन, नाटक चल रहा है यार। यार मेरे तबले को हाथ कैसे लगाया इसने? अरे, तुझे कुछ पता है तबले के बारे में? तेरे बाप दादा की जागीर है ये? क्या हो पता है तुझे कुछ? हाँ चल बता। सुन मेरी चुप। बात। ये क्या बताएगा? अरे सुन, 360 तरह की अलग अलग तालें हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पाई जाती हैं। कितनी? 300, जिसमें छोटी से छोटी 4 मात्रा की और बड़ी से बड़ी 108 मात्रा की होती है। हमारे उत्तर भारत में ताल के कुल 2 वाद्य हैं खास। कितने? 2। चुप। एक तो तबला और दूसरा पखावज। तबला तो तू देख ही रहा है, और पखावज एक ऐसा वाद्य है जिसका संबंध हमारे पुराणों में जाता है भगवान गणेशा जी से। किससे? किससे? गणेश, जो कि पखावज बजाया करते थे। और हम ये मानते हैं कि जो तबले के शब्द हैं, ये जो बोल हैं, ये गणेश जी को शिव जी के द्वारा मिले। किसके द्वारा? चुप। हाँ अब बोलो। अब बोलने लायक बचा ही क्या भाई? तो कुछ समझे? हाँ क्या? यही कि अध्यापक कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में हम सबके सामने आ सकता है। गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अरे यार, ये नौटंकी बंद करो, नाटक शुरू करो। चल। अरे अपनी जगह पर जाकर बैठो। चलो। दिमाग का। कितने अच्छे हो तो अगर मास्टर जी हमारे भैया होते, वे हमारा हमेशा साथ देते, हमारा ख्याल रखते, हमारे अच्छे बुरे में हमारे साथ राहत दे। कितनी किस्मत वाली हुए वे बहने जिनके भैया है। हे भगवान, इन्हें हमारा रिश्तेदार ही बनाए देते। संगीता के मन में रामेश्वर के लिए एक अलग जगह, एक अलग रिश्ता बन गया जिसका कोई नाम नहीं ले सकता। और जब स्कूल के बाद सभी बच्चे घर को लौटते तो संगीता को खिलखिलाते हुए देखकर उसकी चाची को अच्छा ना लगता। बच्चों, छुट्टी। हाँ चाची, आई है, मैं पसंद है। संगीतिया, हाँ, पता नहीं चाची पीछे ही आई थी। हाँ,
मेहमान हाँ इतर जाए कि तैयार हो जाइयो। जब मेहमान आ जाए तो कछु बहाना करके जरूर आ जाइए, ठीक है? ठीक चाची। चलो खाना खा। अरे क्या कर रही हो तुम? मेहमान आए रहे हैं। जा तैयार हो जा। जल्दी जा जल्दी जा। क्या कर रही हैं? ये आएंगे। राम 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 आ जाओ, राम राम आ जाओ। और ठीक हो लल्ला? चाची प्रणाम। और पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं भाई? नहीं हैं? नहीं नहीं। अच्छा क्यों उदास में दिखत हो? तुम परेशान न हो। जब हमारे गुण गए और जिंदगी भर हमारा नाम ना भूलियो। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम हमारी बिटिया का नाम संगीता। बहुत प्यारी बिट्टी है हमारी। सब घर को काम करके पढ़ने जाते हैं। अबे तो उम्र ही का है, बाकी 14 साल की तो भाई है। बहुत सुशील और सुंदर बिट्टी है हमारी। अपनी बिट्टी का चेहरा तो दिखाओ नहीं तुमने। कितने उतावले भाई हैं? इससे परेशान न हो। सवेरे देख लियो चेहरा। चाची ए बिट्टी आए नहीं क्या? चाची बिस्तर लगाए दो तुम्हाओ। हम सोने जा रहे हैं। हमारे पास तो बैठा। चाची मास्टर जी ने काम दो। तू ले जाए ठीक है कर ले जा। कितनी सुंदर है तुम्हारी बिट्टी। अब तो हम चासी व्याप रहे हैं। आज ही इसका तय कर दो, 2 दिन में ब्याह दो। जुबान दे रहे हो तो बताओ। हाँ एकदम पक्की कितने बात। पैसा दिया? पैसा की चिंता ना करो, जाके ये जितना पैसा मांगो उतना दे दिए हैं। अच्छा देखो तो चलो ठीक है, बात फिर पक्की समझे। हाँ। ले आओ फिर भैया, खाना पीना ले आओ और आराम से इनको भेजे खिला पिला के। हैं चलो फिर। फिर बात पक्की रही। हैं? चलो चलो राम 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 राम। ये तो लड़का हाँ हमारी संगीत को दे दिया जाए। बधाई हो भाई, बधाई हो। कहा दे दो मुझे। अरे मिठाई दे रही है संगीत को। ठीक है, निश्चय हो गई। हाँ।
परेशान देखकर उसने उसके परेशानी का कारण पूछा और संगीता ने सारा मामला विस्तार पूर्वक समझाया। तुम परेशान मत हो। अगर जरूरत पड़ी तो हम शहर से पुलिस को बुला लेंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम अच्छी तरह पढ़ोगी तो तुम्हें मैं पढ़ने के लिए शहर भेज दूंगा। ठीक है? बच्चों, चित्र बना लिया तुमने? दिखाओ जरा। लो मास्टर जी। बहुत अच्छा। मास्टर जी, एक बात पूछे? पूछो। ये आज आपने चित्र काहे बनवाए? तुम्हें खुश करने के लिए, बताओ ना मास्टर जी, काहे बनवाए? ताकि हम सब लोगों को ये एहसास रहे कि कभी भी कोई भी कमजोर इंसान वक्त आने पर अपने अधिकार के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सके। भैया सुकू। हाँ भैया नुकू। एक भाभी कह रही है। क्या कह रही भैया? कि हमारो देवर बड़ो हटीलो है। अच्छा। बड़ो बड़ो समझा में लेकिन पूरा है मानता है। अच्छा। और क्या कह रही है? क्या कह रही भैया? मेरी रंग रंग भीगे चुंदरिया मुझ देवरिया रंग डारो। रंग रंग भीगे चुंदरिया मुझ देवरिया रंग डारो। क्या कह रही भैया? अरे क्या कह रही भैया? मेरी रंग रंग
नमस्कार लगा। ए मोड़ी, बैठ हिम। आजा। क्या पड़े तो है? देख, देख जाको। देख, देख, देखा है ना? देख। चल, निकल जाइए सर। और बैठ जा चुप कर। बैठ लीजिए। हमारे संग व्याभव है। सतीशिया, जे काम तो सबको करने पड़ते हैं। सतीशिया, जे भले ही रास्ते में मर जाए, भले हम पीछा करने वाले हमें आए पकड़े, पर हम आखिरी दम तक बाई तरह लड़त रहे, जिस तरह हमारे मास्टर जी लड़त रहे। या तो यहाँ से निकल जाए या मर जाए, पर जब तक जिंदा रहे या नाए रहे, आजाद होने को लड़त रहे, हार नाए माने। और चार से बुरी बात और का हुए कि
निकाले हुए अब पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। रामेश्वर ने संगीता को बाकी गांव वालों से छुपाकर स्कूल में रखा हुआ था और उसने अपनी संस्था को एक पत्र लिखा जिसमें संगीता की पढ़ाई को लेकर जिक्र था और संस्था ने संगीता को शहर बुला लिया। तुम्हें पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ेगा। नहीं, जाना पड़ेगा। नहीं, जाना पड़ेगा। नहीं, ये हमारी जगह नहीं है। नहीं, ये लोग तुम्हें नहीं जीने देंगे यहाँ पे। नहीं, नहीं, हम सब कर लिए, हम सब कर लिए, हम सब काम कर लिए, हम सब कर लिए, हम नहीं रहे, हम सब कर लिए, 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 कर लिए हम सब कर लिए, सब काम कर लिए, सब काम कर लिए, हम सब काम कर लिए, सब काम कर लिए, हम सब काम कर लिए, हम सब काम कर लिए। सामान उठाओ। सामान उठाओ। शहर पहुंचकर संगीता लगातार रामेश्वर को चिट्ठियां लिखती रही, लेकिन कई सालों तक रामेश्वर का कोई जवाब नहीं आया। शायद इसीलिए मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज ये पत्र आया है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपने अध्यापक से कहना कि दर्शन शास्त्र में तुम्हारी खास रुचि है। तुम्हारे लिए मिठाई का डब्बा भेजा, सब मिल बांट कर खा लो। और एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी में इंसान अपने लिए तो सब कुछ करता है, लेकिन सही मायनों में इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस जन आंदोलन में कूद जाना। तुम्हारा अध्यापक रामेश्वर। संस्था ने संगीता को प्राथमिक शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा के लिए सहायता दी। आज वो दर्शन शास्त्र की डॉक्टर बन गई और किस्मत देखिए, उसी गांव में एक समारोह के लिए उसे न्योता आया है। और जब संगीता गांव पहुंची, राम राम। अरे राम राम। कैसे हैं आप लोग? अरे कैसे हैं आप लोग? हम सब अच्छे हैं। आप हमारे समारोह में आई, हम सबको बहुत खुशी हुई। अरे ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों का प्यार है। आप खड़े क्यों, मैं बैठिए ना। राम राम भाइयों। अरे राम राम। तुम्हारी चिट्ठी आई है। हमारी नहीं, तुम्हारी। हमारी हमारे तो सब मर गए। जाके चिट्ठी है। क्या महेश की? हाँ। काली का भैया? हमारे भाई की नौकरी लग गई है। बधाई हो।
तुम्हें पता है अपने जवानी के समय में टीले वाली झोपड़ी में स्कूल चलाते। अच्छा अपने काम के बड़े पक्के हैं भाई, बहुत मेहनती आदमी है भाई, बहुत मेहनती। वही हवा, वही मिट्टी, वही खेत, कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वही है। हर प्राणी का अपना बसंत और अपना ही पतझड़ होता है। प्रकृति का यही क्रम सृजनशीलता को जन्म देता है। लेकिन समय की पोथी को कौन बंद कर पाया? कोई नहीं। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वक्त आ गया है कि आपसे रिश्ते का इनकलाब करें और विचारधाराओं की लड़ाई मच्छरदानी से बाहर निकल कर लड़े और प्रत्येक जिले की शर्त सामने होकर झेले। वक्त आ गया है कि अब उस लड़की को जो प्रेमिका बनने से पहले ही पत्नी बन गई, उसे बहन कह दे। लहू के रिश्ते का व्याकरण बदले, क्योंकि अब हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे क्योंकि लड़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लड़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता। अब उस संगीत का जमाना है, अब उस संगीत का जमाना है। लाइट्स पर थे जसविंदर सिंह, म्यूजिक पर थे अजय, बैक स्टेज में रोहित, लक्ष्मी, प्रोडक्शन मैनेजर प्रदीप, सागर और हमारी वेबसाइट को संभालने वाला, सोशल नेटवर्क साइट्स को अपडेट करने वाला हमारे इकलौता साथी मोहित शर्मा। तो बाकी सभी कलाकारों से आपका तारुफ कराना चाहूंगा। मेरा नाम प्रोमिला थापा है। राजेश कुमार कश्यप।